नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पाइलम प्रोटोजोआ। इस टॉपिक से यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के डेफिनेशन को, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइलम प्रोटोजोआ के डेफिनेशन को देखेंगे। तो प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस विद इन वन सेल। इनका सारा लाइफ प्रोसेस जो हमारे इसे हमको जीवित रखने के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो सारा चीज़ ये एक ही सेल के अंदर में होते हैं। उसके बाद इनका डिस्कवरी देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था प्रोटोजोआ का, उनको नाम था एंटोन वैन ल्यूमेनहोक। इन्होंने 17th सेंचुरी में सबसे पहले माइक्रोस्कोप में प्रोटोजोआ देखा था। प्रोटोजोआ वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एंटोवेन ल्यूमेनहोक इन द 17th सेंचुरी यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। और ये जो वर्ड प्रोटोजोआ है, इनको कौन दिया था? जॉर्ज अगस्ट गोल्डफस ने 1818 में। द टर्म प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय जॉर्ज अगस्ट गोल्डफस इन 1818। ये प्रोटोजोआ का डायग्राम लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ का हैबिटेट कैसा होगा, कहाँ पाया जाएगा? तो ये सभी जगह में एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, मॉइस्ट सॉइल हो गया। और कुछ पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाए जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री को देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री एक प्लेन पास करते हैं। अगर यदि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके सेंट्रल एक्सिस से, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इससे हम लोग एक प्लेन को पास करेंगे और ये इक्वल हाफ में बांट देगा बॉडी को, उसी को सिमेट्री बोलेंगे। ये तीन तरह का होता है, इरेगुलर, बायलेटरल और रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है? कोई भी प्लेन पास कर रहे हैं बॉडी में से, और ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को इक्वल हाफ में बांट दे रहा है, और एक से ज़्यादा प्लेन पास कर पा रहे हैं। जैसे कि इस ऑर्गेनिज्म में हम लोग एक से ज़्यादा प्लेन पास कर सकते हैं और ये इक्वल हाफ में बांट दे रहा है, तो ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। बायलेटरल, कोई भी प्लेन पास कर रहे हैं और उसमें एक प्लेन पास करेंगे और वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, वो बायलेटरल होता है। इरेगुलर का मतलब होता है कोई भी प्लेन पास कर दे उसके बॉडी से, वो उस बॉडी को इक्वल हाफ में नहीं बांट पाएगा, उसको इरेगुलर सिमेट्री बोलेंगे। तो इसमें किस तरह का सिमेट्री? तीनों सिमेट्री देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलेगा, बायलैटरल भी और इरेग्युलर भी। फिर शेप कैसा होता है? तो ग्लोबुलर शेप का होता है, स्लीपर शेप का यानी चप्पल के शेप का भी होता है, और इरेग्युलर शेप का भी होता है। साइज ये हम लोगों ने पहले ही देखा है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नेचर कैसा होता है? तो ये भी हम लोगों ने पहले देखा है कि पैरासिटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब है कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं। तो ये मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, प्लेजिला, सिलिया। स्यूडोपोडिया, अमीबा स्यूडोपोडिया के हेल्प से करते हैं, फिर यूगिलिना फ्लेजिला के हेल्प से करते हैं, और पैरामीशियम सिलिया के हेल्प से करते हैं। फिर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो ये ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाना के लिए। उसके बाद कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कुछ मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक्स भी होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि ये खुद का खाना खुद भी बना लेते हैं कभी कभी, और कभी ये दूसरे पे भी डिपेंड होते हैं। फिर बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें। आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाइलम प्रोटोजोआ का। तो इनको डिवाइड किया गया है चार क्लास में। पहला सारेकोडिना। सारेकोडिना को राइजोपोडा भी बोलते हैं, मस्टिगोफोरा,
और स्पोरोजोआ, फिर आगे सिलिएटेड, सिलिएटेड को सिलियोफोरा भी बोलते हैं। सबसे पहले अब हम लोग सबसे पहला क्लास जो है सैरकोडेना उसको देखते हैं। सैरकोडेना को राइजोपोडा भी बोलते हैं और इसमें दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक राइजो और दूसरा पोडा। राइजो का मतलब होता है रूट और पोडा का मतलब होता है फुट। ठीक है, और ये इनका हैबिटेट जान लेते हैं कैसा होता है। तो ये एक्वेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। लोकोमोशन हमने पहले ही बताया कि ये सूडोपोडिया के हेल्प से करते हैं। ये इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है सूडोपोडिया बोलते हैं। इनको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फीट। इसका बॉडी शेप इरेगुलर होता है, कोई फिक्स्ड नहीं दिख रहा है। आप इस तरीके से देख रहे हो कि इस तरीके से बना दिए, वो क्या बन गया, अमीबा बन गया। तो ये इरेगुलर होता है। मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं। जब भी आपको सैरकोडीना आए तो सैरकोडीना से याद रखना है, अमीबा को ध्यान में आना चाहिए। अमीबा कैसा होता है, तो ये इरेगुलर शेप का होता है। ये कहाँ पाए जाएंगे, तो एक्वेटिक होते हैं ये, और पैरासिटिक होते हैं। फिर ये फ्री लिविंग होते हैं। उसके बाद इसमें फॉल्स फीट होते हैं, स्यूडोपोडिया। ये समझ में आना चाहिए। फिर अगला क्लास है मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा का भी हैबिटेट एक्वेटिक पैरासिटिक होता है। लोकोमोशन फ्लैजिला, ये जो दिख रहा है इनको बोलते हैं फ्लैजिला। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करते हैं। कुछ ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, फ्री पैरासिटिक भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल यूगिलिना और ट्रिपेनोसोमा होता है। ये यूगिलिना का फिगर लगा हुआ है। अगला जो क्लास है क्लास 3, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को एपिकॉम्प्लेक्सा भी बोलते हैं। ये पैरासिटिक होते हैं और इनका शेप डिफिनिट होता है। यूजुअली ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ना तो इसमें सूडोपोडिया, ना तो इसमें फ्लैजिला और ना तो इसमें सीलिया देखने को मिलेगा। मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं और ये स्पोर बनाते हैं, क्योंकि इसका नाम में ही स्पोरो है। ये स्पोर बनाएंगे और ये एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम है। अगला जो क्लास है हमारा वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा को सिलिएटा भी बोलते हैं। एक्वेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और ये लोकोमोशन सीलिया के मदद से करते हैं। बॉडी शेप इसका फिक्स्ड होता है। इनमें दो न्यूक्लियाई पाया जाएगा और ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है। तो हम लोगों ने ये इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा। तो आज हम लोग पाइलम प्रोटोजोआ, इनका डेफिनेशन, डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ देखा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे अगर आपको बायोलॉजी के और टॉपिक पढ़ने हैं तो कमेंट ज़रूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।